आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आदर्श आहार के गुण व उनकी विशेषताएं। आदर्श आहार में बहुत सारे गुण होना चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए, तब तो हम पशुओं को खिला रहे हैं, उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा, कुछ लाभ मिलेगा। तो उसमें है पहला पाचकता। पशु भोजन में प्रायः ऐसे खाद्य पदार्थ देने चाहिए जो आसानी से पशुओं द्वारा पचाया जा सकते हो। उसमें जो चारे जो होते हैं उसमें पाचनशीलता अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद है दूसरा है हमारा स्वादिष्टता, मतलब स्वादिष्ट होना चाहिए। जो हरे चारे जो होते हैं वो स्वादिष्ट होते हैं, तो पशु उसको बहुत ज़्यादा चाव से खाते हैं। इसलिए हमको चारा और दाना दोनों की जो मात्रा है उसको क्या करना चाहिए, मिला करके खिलाना चाहिए। तीसरा है भारीपन। भारीपन का मतलब यह है कि जब हम कोई भी भोजन अगर ग्रहण कर रहे हैं वो आसानी से, मतलब थोड़ी देर बाद और भूख नहीं लगनी चाहिए, मतलब अधिक समय तक वो चले। जैसे कि है बरसीम, रिजका, मक्का, लोबिया, ज्वार, ऐसे चीज़ को अगर हम यूज़ करते हैं तो अधिक समय तक चलेगा, मतलब बार बार भूख नहीं लगेगा, भूख मिटना चाहिए। उसके बाद है रसीलापन। रसीलापन के लिए हमको क्या करना चाहिए, जो चारे जो होते हैं, हरे चारे जो होते हैं, जो कोमल होते हैं, जिसको पशु जो है वो आसानी से खा लें, ठीक है। या सर्दी है, गर्मी है, तो उसके हिसाब से हमको क्या करना चाहिए, बरसीम, बरसीम की जो सूखे चारे हैं, साइलेज है, ये सब चीज़ों को मिला करके खिलाना चाहिए। उसके बाद पांचवा जो टॉपिक है वो है संतुलित भोजन। भोजन में सभी आवश्यक तत्व उचित अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। उसमें सभी प्रकार के पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए जिससे हर मौसम में उपलब्ध हो। ऐसा नहीं है कि इस मौसम में नहीं मिल रहा है तो हम नहीं करेंगे, उसके बदला हम दूसरे चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमको एक प्रकार का बैलेंस्ड जो राशन है उसको खिलाना है, संतुलित भोजन को खिलाना है। उसके बाद है विविधता। विविधता का मतलब होता है कि लगातार हमको क्या करना चाहिए, एक ही प्रकार के भोजन को नहीं खिलाना चाहिए, जिससे पशु क्या होते हैं उसमें रुचि पैदा नहीं होती है खाने में। इसलिए अलग अलग प्रकार के घास और जो दाने होते हैं उसको मिलाकर खिलाना चाहिए। उसके बाद दिया है अपना खनिज पदार्थ एवं विटामिन युक्त। विटामिन युक्त जो होते हैं भोजन, उसमें उसको विटामिन युक्त बनाने के लिए खनिज लवण, विटामिन आदि को एक साथ मिलाकर खिलाना चाहिए, जिससे भोजन बहुत अच्छा बन जाता है। उसमें मोटे चारे, दाने, ये सभी चीज़ को मिलाना चाहिए जिससे उसको विटामिन जो है वो अच्छी मात्रा में मिल सके। उसके बाद है स्वच्छता। स्वच्छता का मतलब है कि किसी प्रकार के जहरीले जो खरपतवार होते हैं या दाने होते हैं उसको नहीं मिलाना चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो कई प्रकार के जो घास होते हैं या चारे होते हैं उसमें तेज गंध आने लगते हैं, तो ऐसे खरपतवार या ऐसे चारे को नहीं खिलाना चाहिए। उसके बाद है आपका 9वां नंबर है सस्ता, मतलब इकोनॉमिकल। जो चारे लाभदायक हो और उसके साथ ही बहुत ही कम खर्चे में आसानी से मिल जाए, ठीक है, ऐसे भोजन को हमको क्या खिलाना चाहिए, पशुओं को खिलाना चाहिए, जिसमें क्या है किसान को भी व्यय कम हो। उसके बाद है प्रोटीन युक्त। प्रोटीन युक्त आहार में अक्सर हम इस चीज़ का समावेश करेंगे, उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि प्रोटीन जो है खलियों से मिलता है। ऐसे दाने का मिश्रण लेना है जिसमें 14 से 18% क्या होता है, प्रोटीन होता है, जिससे प्रोटीन की जो कमी है उसकी पूर्ति हम कर सकते हैं। उसके बाद है आपका फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी। शरीर में अनेक प्रकार के कार्य के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो उसके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, शुद्ध जल देना चाहिए। उसके बाद है नियमित आहार। पशुओं से अच्छा उत्पादन लेने के लिए यह आवश्यक है कि भोजन को समय से और रोजाना, मतलब एक ही टाइम में हमको क्या करना चाहिए, भोजन देना चाहिए। मतलब हर दिन 8 बजे दे रहे हैं तो 8 बजे ही उसको रोज भोजन देना है, राशन देना है। तो ये सभी जो है आदर्श आहार के गुण और विशेषताएं